ये ब्राह्मणवादी लोग डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी संस्कृति डर पे आधारित है। डर चाहे भगवान का हो, भाग्य का हो, भूत का हो, भूख का हो, भूख, भय, भाग्य, भगवान, ये पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का जो सुपर स्ट्रक्चर है ये भय पर आधारित है। भारत में अंबेडकर वादियों ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानी, इसलिए वो राज सत्ता गंवा बैठे, इसलिए वो धर्म सत्ता गंवा बैठे, इसलिए वो समाज सत्ता गंवा बैठे। अगर इस देश में से जाति खत्म हो जाए तो ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, तो फिर जब ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा तो आरएसएस खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी कोई भी ब्राह्मणवादी संगठन ऐसा कभी नहीं करेगा। सबसे पहली जाति ये जाति नहीं है, ये आती है। तो ये शब्द जो ब्राह्मणों ने जाति की जेलों में कैद लोगों को जो कैद किया है, जातियों की 6743 जातियों की जेलों में जो कैद किया है, ये जातियां नहीं हैं, ये जातियों की जेलें हैं। ये सिर्फ एक्चुअली आपने चूंकि जाति से शुरू किया प्रश्न है, तो सबसे पहली जाति ये जाति नहीं है, ये आती है। तो ये शब्द जो ब्राह्मणों ने जाति की जेलों में कैद लोगों को जो कैद किया है, जातियों की 6743 जातियों की जेलों में जो कैद किया है, ये जातियां नहीं हैं, ये जातियों की जेलें हैं। ये मैं वाल्मीकि समाज से पूछता हूँ, वाल्मीकि समाज की जेल में आप क्यों कैद हो? ये जाटवा चमारों से पूछता हूँ कि आप चमार नाम की जेल में कैद हो, चमार नाम की जेल में ही शादी करते हो और चमार नाम की जेल में ही बच्चे पैदा करते हो और चमार होके ही मर जाते हो, जबकि बाबा साहब ने जातियों की जेलों को तोड़ने का मंत्र दिए थे। नंबर 1 इस धर्मांतरण, नंबर 2 स्थानांतरण, नंबर 3 नामांतरण। बाबा साहब अम्बेडकर ने भागवत में जाति तोड़ने का मंत्र दे रहे हैं, भारत मुक्त बनाएंगे वो जातियों का मुक्त भारत। अगर इस देश में से जाति खत्म हो जाए तो ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, तो फिर जब ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा तो आरएसएस खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी कोई भी ब्राह्मणवादी संगठन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो एक काम कर लें, अगर जो लोग ऐसा काफी ब्राह्मणवादी संगठन भी बाबा साहब को मानते हैं, तो उनसे मेरा एक ही कहना है कि एक प्रतिज्ञा बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मान लें, हम उनको अम्बेडकरवादी मान लेंगे। लेकिन बहुत सारे गड़बड़ है सर, मान्यवर पहले में गड़बड़ है। देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, गड़बड़ नहीं है, वही सही दिशा, सही नीति और सही नियत का खेल जो बाबा साहब ने तय कर दिया है। बाबा साहब ने तय ये कर दिया है कि कौन अम्बेडकरवादी है, कौन अम्बेडकरवादी नहीं है। कौन अम्बेडकरवादी है, कौन करा नहीं है बताइए। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या केजरीवाल जी, उस दिन मैं केजरीवाल को अम्बेडकरवादी मान लूंगा जिस दिन वो बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा वो पब्लिकली कहेंगे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता है। और वो तो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाने की बजाय लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाते हैं। तो इसलिए, और लेकिन एक बात और है, फिर भी दीवाने हैं केजरीवाल। मान्यवर, मैं आपसे एक प्रश्न इसलिए यहीं पे कर देता हूं, मैं आपसे, मान्यवर, मैं बिल्कुल नहीं, ये गलत फहमी है। मैं अम्बेडकराइज्ड हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, जय भीम वाला हूँ, हाथी वाला हूँ, नीली शर्ट वाला हूँ। तो पहली बात, अगर राजेंद्र पाल गौतम जी जो नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर वो इस मुद्दे पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए,
क्योंकि लक्ष्मी और गणेश की फोटो पे केजरीवाल ने लगाने के लिए कहा तो बाबा तो पहली मांग होनी चाहिए वो थी। कह रहे हैं, मेरा नेता है केजरीवाल। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। मैं बहुत सारे संगठनों को आप गौतम जी के साथ और गौतम जी केजरीवाल जी के सर साथ जी हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे संगठन, एक मिनट, बहुत सारे धार्मिक संगठन, बहुत सारे राजनीतिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग कहते हैं हम जय भीम वाले हैं। तो मेरा एक संदेश है पूरे भारत के जय भीम के कार्यकर्ताओं को, जय भीम के सामाजिक कार्यकर्ताओं से को मेरा ये संदेश है कि हर मीटिंग में सबसे पहले वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत करेंगे क्या? ऐसे क्या सामाजिक संगठन आज से जो 22 प्रतिज्ञाओं पे ही तो सब कुछ हुआ। तो जितने भी जय भीम के कार्यक्रम हो, समझ लेना नकली जय भीम का कार्यक्रम वो है जिसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से शुरुआत नहीं होती, और असली कार्यक्रम वो है, स्टार्टिंग की 5 हटा दो फिर हम सारी बोल लेंगे। असली कार्यक्रम वो है जिसमें जय बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाती है। हाँ, आप बताइए। स्टार्टिंग की 5 हटा दो 22 में से, फिर हम सारी मान लेंगे। यार आप बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये बताइए, गिलास में गंदा पानी भरा है, उसमें 1000 गिलास पानी डाल दिया, गंदा तो गंदा रहेगा, पीने लायक नहीं रहेगा ना। तो सबसे पहले गिलास को साफ करने का मामला है। वही तो ब्राह्मणवाद को खत्म करने का प्रोग्राम है, वही अपनी संस्कृति को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये बताइए, मैं यहाँ का एग्जाम्पल बाबा साहब का छोड़ भी देता हूँ। ऐसा ही 10 कमांडमेंट दिए थे। 10 कमांडमेंट जो दिए थे, तो वो दूसरे कंट्री की बात कर रहा हूँ। विदेश में 10 कमांडमेंट, पता है किनके 10 कमांडमेंट? किनके? 10 कमांडमेंट ऑफ मोसेस। मैं मोसेस की बात करता हूँ। मोसेस के लोगों ने मोसेस के द्वारा दिए हुए 10 कमांडमेंट नहीं माने, इसलिए वो खत्म हो गए। इसी तरह से भारत में अंबेडकर वादियों ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानी, इसलिए वो राज सत्ता गंवा बैठे, इसलिए वो धर्म सत्ता गंवा बैठे, इसलिए वो समाज सत्ता गंवा बैठे। अगर हनुमान चालीसा पढ़ ले दलित नेता आजकल। नो कमेंट। मैं सिर्फ बाबा साहब की बात करूंगा, मैं उनका मनोवादियों को बिल्कुल प्रचार नहीं करना चाहूंगा। हाँ, हम अपनी मनोवादी हैं। चलिए, मैं बाबा साहब के, मैं तो काशीराम साहब की 5 प्रतिज्ञाएं मान लें। चलो भाई, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से हो सकता काफी परेशानी हो सामाजिक कार्यकर्ताओं को, नकली जय भीम और नकली अंबेडकरवादियों को। तो मान्यवर काशीराम साहब की जो सामाजिक काम करते हैं, धमकी मिल रही है आप जैसे लोगों को। अब 50 लाख प्लस इनाम भी है। बड़ी अच्छी बात है। ऐसा है, धमकी नहीं है। दरअसल बात ये है, ये ब्राह्मणवादी लोग डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी संस्कृति डर पे आधारित है। डर चाहे भगवान का हो, भाग्य का हो, भूत का हो, भूख का हो, भय, भाग्य, भगवान, ये पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद का जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये भय पर आधारित है। अगर भय आप किसी की भावनाओं को भड़का रहे हैं सर, देखिए। अब नहीं, हम तो सच कह रहे हैं, हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं। अनिल जी, आप पहले भी भावनाओं से खेलते रहे हैं लोगों की। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति शब्द सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं। आप डरा रहे लोगों को। एक मिनट, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है, और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। अगर वो लोग डराएं तो कर रही है क्या? वो अपनी विचारधारा के लिए देश का निर्माण कर रही है। नहीं, वो अपनी विचारधारा के, लेकिन यहाँ देश का नेशनल रिकंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन संविधान। भारतीय संविधान नहीं है, ये मूल निवासी बहुजनों की आजादी और बौद्धों का लिखित दस्तावेज है। क्या वो संविधान को मानते हैं? क्यों नहीं मानते? नहीं। कौन सी आर्टिकल मानी? पहली आर्टिकल देखिए, नहीं इसलिए नहीं मानी, इस देश का द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। जब इस देश का नाम भारत है संविधान में, वो तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो पहली आर्टिकल नहीं मानते, चलिए दूसरी आर्टिकल CANRC, दूसरी आर्टिकल को ना मानने के लिए करें। वो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल राइट टू लाइफ,
देखिए राइट टू लाइफ तो सबको दिया ना आर्टिकल 21 में, तो वो तो धमकी देते हैं कि ये नहीं साहब आप अगर अपनी संस्कृति मानोगे तो हम जिंदगी ले लेंगे। तो संविधान का खुलेआम वो उल्लंघन कर रहे हैं। ये मामला है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पे अटैक है। तो ना वो संविधान को मानते हैं। आप लोगों ने केजरीवाल को फंसा दिया, या तो बाबा साहब को मानो या वाइस प्रतिज्ञा मानो। दरअसल केजरीवाल और आप पार्टी ये है आरएसएस की बी टीम नहीं सी टीम है। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पहले खुले छुप करके आरएसएस के लिए काम करती थी, बीजेपी खुल के काम करती है, और जो तीसरी टीम जो है ये आप पार्टी है, ये कांग्रेस की सी टीम है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, भारत के बहुजनों को समझ लेना चाहिए कि आप पार्टी है आरएसएस की सी टीम है।